विंस्टन चर्चिल एक ऐसा तानाशाह जो लाखों भारतीयों की मौत का कारण बना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह बात आपको ना ही भारत के किसी किताबों में या कोई सरकार द्वारा या किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा नहीं बताई गई होगी कि विंस्टन चर्चिल अंग्रेजी तानाशाह ने भारत पर कितने जुल्म किए और कितने भारतीयों की जान का एकमात्र कारण बना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और इन चीज़ों को आप अंत तक अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि विंस्टन चर्चिल हिटलर से भी ज़्यादा बड़ा तानाशाह था। विंस्टन चर्चिल यूके यूनाइटेड किंगडम यानी अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसके काले कारनामों को दुनिया के सामने से आने से रोका गया, दबाया गया। इसीलिए आज इतिहास की किताबों में इतिहासकारों द्वारा और अन्य पढ़े लिखे महानुभावों द्वारा आपको नहीं बताया गया होगा कि विंस्टन चर्चिल भारत में एक बड़ी त्रासदी का भी कारण लाया था। तो क्या है, आइए चलते हैं और आगे सुनते हैं। 1943 का वह साल जब भारत की धरती खून और आंसुओं से लथपथ थी। बंगाल, उस समय बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था, जो कभी भारत का अनाज का कटोरा कहलाता था, अब भूख, मृत्यु और निराशा का पर्याय बन चुका था। सड़कों पर लाशें बिछी थी, माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाए भूख से बिलख रही थीं और बच्चे कंकाल बनकर सड़कों पर भटक रहे थे। यह था बंगाल का अकाल, एक ऐसी त्रासदी जिसने लगभग 60 लाख लोगों की जान ले ली। और इस भयावह नरसंहार के पीछे इतिहास के पन्नों में एक नाम बार बार उभरता है, विंस्टन चर्चिल। यह व्यक्ति जिस दुनिया का युद्ध नायक के रूप में याद तो करती है, लेकिन भारत के लिए वह एक क्रूर शासक का प्रतीक है, जिसकी नीतियों ने लाखों निर्दोषों को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या यह केवल अकाल था या यह एक सुनियोजित उपेक्षा, एक क्रूरता थी जिसने बंगाल को मृत्यु की भट्टी में झोंक दिया। बंगाल वह भूमि जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराएं जीवन को पोषित करती थीं। यह वह क्षेत्र था जहां खेतों में धान लहलहाता था, जहां किसान मेहनत से अनाज उगाते थे और जहां संस्कृति और सभ्यता का संगम था। लेकिन 18वीं सदी से ब्रिटिश साम्राज्य ने इस उपजाऊ भूमि को अपनी लूट का शिकार बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अपने व्यापार का केंद्र बनाया और धीरे धीरे इसकी समृद्धि को निचोड़ लिया। 1943 तक बंगाल ब्रिटिश शासन के अधीन था और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लंदन के इशारों पर नाच रही थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, तब ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध के लिए संसाधनों का भंडार बना लिया। अनाज, जो कभी बंगाल के लोगों का पेट भरता था, अब ब्रिटिश सैनिकों के लिए भेजा जा रहा था। बंगाल के गोदाम तेजी से खाली हो रहे थे और स्थानीय लोग भूख से तड़प रहे थे। लेकिन यह केवल युद्ध की मांग नहीं थी, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने भारत के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। और इस व्यवस्था के शीर्ष पर बैठा था विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का युद्धकालीन प्रधानमंत्री, जिसके निर्णयों ने बंगाल को मौत के मुंह में धकेल दिया। 1942 में बंगाल में एक चक्रवात आया जिसने खेतों को तबाह कर दिया। धान की फसलें नष्ट हो गईं और अनाज का उत्पादन तेजी से गिर गया। इसके साथ ही जापान ने बर्मा पर कब्जा भी कर लिया, जिससे बंगाल को चावल की आपूर्ति रुक गई। युद्ध ने समुद्री मार्गों को असुरक्षित बना दिया था और व्यापार लगभग ठप हो चुका था। लेकिन क्या यह केवल प्रकृति की मार थी? नहीं, यह मानव निर्मित आपदा थी जिसमें ब्रिटिश नीतियों ने सबसे बड़ा योगदान दिया था। विंस्टन चर्चिल की सरकार ने युद्ध के लिए भारत के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। बंगाल से अनाज को जबरन निकाला गया ताकि ब्रिटिश सेना और उनके सहयोगी देशों को खिलाया जा सके। गोदामों से चावल निकालकर विदेश भेजा गया, जबकि स्थानीय लोग भूख से तड़प रहे थे और मर रहे थे।
इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने डिनायल पॉलिसी लागू की, जिसमें बंगाल के तटीय क्षेत्रों से नावों और अनाजों को हटा लिया गया ताकि जापानी सेना को संसाधन ना मिल सकें। इस नीति ने स्थानीय मछुआरों और किसानों की आजीविका तक छीन ली और अनाज की कमी को और गहरा कर दिया। लेकिन सबसे क्रूर थी विंस्टन चर्चिल की उदासीनता। जब बंगाल के लोग भूख से मर रहे थे, तब विंस्टन चर्चिल ने भारत के लिए सहायता भेजने से इनकार कर दिया। उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से अनाज की आपूर्ति के प्रस्तावों को ठुकरा दिया और कहा कि भारत के लिए अनाज भेजना युद्ध के प्रयासों को कमजोर करेगा। है ना चौंकाने वाली बात, जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। उसके शब्दों में भारत के लिए अनाज भेजने से बेहतर है कि युद्ध जीता जाए। यह एक ऐसी सोच थी जो भारत के लोगों को केवल साम्राज्य के संसाधन के रूप में देखती थी, ना कि इंसानों के रूप में। विंस्टन चर्चिल को ब्रिटेन में एक नायक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने नाजियों के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन का नेतृत्व किया और उसकी वीरता की कहानियां इतिहास में अमर जरूर हैं, लेकिन सिर्फ अंग्रेजों के लिए। लेकिन भारत के लिए वह एक ऐसा शासक था जिसके हाथों लाखों लोगों का खून था। उसकी नीतियां और उसके शब्द बंगाल के लोगों के प्रति उनकी क्रूरता को दर्शाते हैं, और बंगाल ही नहीं, पूरे भारतीयों से उसकी नफरत जगजाहिर थी। उसने भारतीयों को रंग के आधार पर कई बहुत ही शर्म कर देने वाले, शर्मी से आदमी झुक जाए, ऐसे शब्द तक यूज किए थे भारतीयों के लिए। चर्चिल ने भारत को जानवरों का देश कहा था और भारतीयों को प्रिमिटिव और असभ्य माना था। उनके लिए भारत केवल एक उपनिवेश था जिसका एकमात्र उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की सेवा करना था। जब बंगाल में अकाल ने लाखों लोगों को अपनी चपेट में लिया, तब चर्चिल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, यह भारतीयों की अपनी गलती है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। यह एक ऐसा बयान था जो न केवल क्रूर था, बेबुनियाद था, बल्कि यह दर्शाता था कि यह बंगाल की त्रासदी को कितने हल्के में लिया जा रहा है। जब भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने चर्चिल को अकाल की गंभीरता के बारे में बताया और अनाज की आपातकालीन आपूर्ति की मांग की, तब भी चर्चिल ने इसे अनदेखा कर दिया। उसने कहा यह कि अगर भूख से लोग मर रहे हैं तो गांधी अभी तक क्यों नहीं मरे। एक ऐसा बयान था ये जो उसकी नफरत और उपेक्षा को स्पष्ट करता था। उसके लिए भारतीयों की जान की कोई कीमत नहीं थी। उसके लिए केवल ब्रिटिश साम्राज्य और उसके विस्तारवाद और युद्ध को जीत मायने रखती थी। 1943 तक बंगाल की सड़कों पर भयावह दृश्य आम हो चुके थे। लोग भूख से इतने कमजोर हो चुके थे कि वे चल भी नहीं पा रहे थे। माताएं अपने बच्चों को गोद में लिए सड़कों पर पड़ी थी। उनकी आंख में आंसुओं की जगह सूखापन था। बच्चे जिनके चेहरे पर कभी मुस्कान हुआ करती थी, अब केवल हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। गलियों में कुत्ते और गिद्ध लाशों पर दानवों की तरह झपट रहे थे और वहां कोई नहीं था जो इन लाशों को दफनाने तक की जिम्मेदारी ले, अंतिम संस्कार लेने की जिम्मेदारी ले। कलकत्ता, जो कभी भारत का सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, अब एक विशाल कब्रिस्तान बन चुका था। लोग अनाज के लिए भीख मांग रहे थे, लेकिन गोदाम में सिर्फ ताले लगे थे। जो अनाज था वह ब्रिटिश सेना के लिए सुरक्षित रखा गया था। बाजारों में चावल की कीमतें आसमान को छू रही थीं और गरीब लोग इसे खरीदने में असमर्थ थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अमीर और प्रभावशाली लोग अनाज जमा कर रहे थे, जबकि गरीब भूख से मर रहे थे। बंगाल के गांवों में स्थिति और भी बदतर थी। किसान जिन्होंने अपने खेतों में मेहनत की थी, अब उन्हें ही अपने खेतों में से दूर रखा जा रहा था और वे अपने ही अनाज को ना पाने से भूखे मर रहे थे। उनकी फसलें या तो चक्रवात में नष्ट हो चुकी थी या ब्रिटिश अधिकारियों ने जबरन ले ली थीं। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह काला बाजारी के चंगुल में था।
यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें प्रकृति और मानव दोनों ने मिलकर बंगाल को तबाह कर दिया। यह सच है कि बंगाल का अकाल एक त्रासदी तो थी और प्राकृतिक अकाल भी था, लेकिन इसमें चर्चिल की नीतियां ज़्यादा अपना रोल अदा करती हैं। चक्रवात, बर्मा का नुकसान और युद्ध की आपूर्ति की मांग ने भी इस त्रासदी को और बढ़ाया, लेकिन चर्चिल की उदासीनता और उनकी प्राथमिकताएं इस त्रासदी को बद से बदतर कर गईं। उसने जानबूझकर भारत को अनाज की आपूर्ति से वंचित किया, क्योंकि उसके लिए युद्ध जीतना भारत के लोगों के जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और वहीं साथ ही साथ ब्रिटेन को जिताने के लिए चर्चिल भारतीयों को ही ब्रिटिश सेना में भर्ती करवा रहा था। मतलब भारतीयों को यूज़ कर रहा था, भारत को प्रयोग कर रहा था सिर्फ अपने और अपने देश के विस्तारवाद नीति को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ब्रिटिश सरकार की नीतियां जैसे कि अनाज का निर्यात और डिनायल पॉलिसी ने बंगाल की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की असक्षमता को और भ्रष्टाचार ने भी स्थिति को और ख़राब कर दिया। लेकिन चर्चिल के हाथ में ये सब था, उसके पास शक्ति, संसाधन, अवसर थे, लेकिन उसने भारत के लोगों को बचाने के बजाय उसे मारने के लिए छोड़ दिया। विंस्टन चर्चिल को ब्रिटेन में एक नायक के रूप में पूजा जाता है, लेकिन भारत में उसे एक दानव के रूप में देखा जाता है। इतिहासकारों के बीच इस बात पर बहस होती है कि क्या चर्चिल इस त्रासदी का दोषी ठहराना बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति की वजह से भारतीयों ने ज़्यादा जानें गंवाई थी। त्रासदी तो आई थी, लेकिन प्राकृतिक त्रासदी ने उतना मौत का नाच नहीं किया जितना कि मौत का नाच विंस्टन चर्चिल की अनदेखी ने किया। भारत का अनाज सिर्फ ब्रिटेन की आर्मी के लिए जाता था और वहीं भारतीयों को उससे वंचित कर दिया जाता था। मैंने आपको पहले बताया कि भारतीयों के प्रति विंस्टन चर्चिल की कितनी गिरी हुई भावना थी। बंगाल का अकाल 1943 भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसमें विंस्टन चर्चिल का सबसे बड़ा रोल रहा है। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों लोगों की जानें ले ली, जिसके जख्म आज भी भारत के दिल में हैं। विंस्टन चर्चिल, जो कि एक बहुत बड़ा तानाशाह था भारत के लिए, हिटलर की तरह उसे नहीं उतना तानाशाह के रूप में दिखाया गया, क्योंकि वह ब्रिटेन की विस्तारवाद नीति का ही मनुष्य था, जबकि हिटलर दूसरे देश का था और ब्रिटेन की विस्तारवाद नीति का पुरजोर विरोध करता था। यही हमारी इतिहास की किताबों में हमारे इतिहासकारों द्वारा और पिछली सरकारों द्वारा बताया गया कि विंस्टन चर्चिल युद्ध के नायक थे और भारत के लिए बहुत ही जरूरी राजनेता थे। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि जैसा उपयुक्त बताया गया है कि विंस्टन चर्चिल ने भारत को एक प्रयोग के रूप में देखा, सिर्फ एक प्रयोग के रूप में। भारत से लाखों टनों अनाज की बोरियां उठाई गई और उनको भारत की ट्रेनों द्वारा विदेश तक पहुंचाया गया। भारत की ट्रेनों द्वारा यह माल भारत के अलग अलग हवाई अड्डों में पहुंचाया गया और फिर वहां के हवाई अड्डों से विदेश में गया। कहां पर गया? ब्रिटेन में गया, जहां पर उसके सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे और सैनिकों के ज़रूरत से ज़्यादा खाना भेजा गया, जिससे भारतीयों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। यह एक तानाशाही का जीता जाता उदाहरण है, जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों करोड़ों की संख्या में शेयर करें, जिससे इस क्रूर शासक की सच्चाई भारतीयों के सामने आए।